नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, इस वक्त ईरान इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उससे कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। इससे में सबसे बड़ी खबर जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो कि ईरान के हमले में इजराइल का हेडक्वार्टर है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री का हेडक्वार्टर है, वो पूरी तरह से तबाह हो गया है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में अब सामने आई पहले, और उसके बाद अब अलग अलग मीडिया एजेंसीज ने इसकी पुष्टि कर दी है। ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की, बताया जा रहा है कि 200 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ इसराइल पर फायर की गई। उस हमले में एक मिसाइल जो है हाइपरसोनिक मिसाइल, वो ईरान के डिफेंस मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर पर गिरी। जो इसराइल की जॉइंट फोर्सेस है उसका जो हेडक्वार्टर था, इसे किरिया कहा जाता है, या अगर आप इसे सरल भाषा में समझे, जैसे अमेरिका में पेंटागन है, वैसे ही हम इसे इसराइल का पेंटागन कह सकते हैं। इस हेडक्वार्टर को ईरान ने बड़े मिसाइल हमले में तबाह कर दिया है। देखिए, इसराइल को जो नुकसान हुआ है ईरान के हमले में, वो तस्वीरें अब धीरे धीरे बाहर आनी शुरू हो गई हैं। तस्वीरों में हम देख सकते हैं कई बिल्डिंग्स बुरी तरह से तबाह हो गई हैं। चारों तरफ मलबा ही मलबा दिख रहा है इन तस्वीरों में। कई कार जो है वो जली हुई दिख रही है। देखिए, बड़ा नुकसान हुआ है। सैकड़ों लोग इसराइल में घायल हुए हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, सैकड़ों लोग इस हमले में घायल हुए हैं। कई लोगों की मौत की खबरें हैं। हॉस्पिटल्स जो हैं इसराइल में, उनको अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ में शिफ्ट कर दिया गया है। लोगों को कहा गया है घर के बाहर ना निकलें। और पूरे इसराइल में, तेल अवीव में, यरूशलेम में सायरन इस समय बज रहे हैं। देखिए, ये युद्ध अगले कुछ घंटों में और ज़बरदस्त हो सकता है। ईरान के हमले ने जो है बड़ा खासा नुकसान पहुंचाया है इसराइल को, जिसके बाद इसराइल की तरफ से फिर एक बार ईरान पर हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि इसराइल ने ईरान के पश्चिमी इलाके पर हमला किया है। अज़दाबाद जो मिलिट्री बेस है ईरान का, बताया जा रहा है कि वहां पे जो है इसराइल ने बड़ी एयर स्ट्राइक की है। लेकिन देखिए, जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, उससे एक बात तो साबित है कि एक बार फिर से इसराइल का आयरन डोम सिस्टम पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, और ईरान ने जो 200 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स, बताया जा रहा है, फायर की, उसमें से कई मिसाइल्स जो हैं उसने इसराइल को अलग अलग ठिकानों पर हिट किया है, जिसकी तस्वीरें अब सामने हैं। अब देखिए, इस पूरे मैटर में बेहद अहम बात यह है कि अब आगे क्या होगा। ऐसा बताया जा रहा है, कुछ एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि आज की रात या अगले चंद घंटों में ईरान 2000 बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पर फायर कर सकता है। इस तरह की खबरें जो हैं अलग अलग खुफिया एजेंसियों से भी बाहर आई हैं। अलर्ट किया गया है इसराइल को, और सोशल मीडिया पे इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि 2000 मिसाइल एक साथ इसराइल के ऊपर फायर हो सकती है, जो शायद इसराइल के लिए रोकना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगा। अब देखिए, इस पूरे मैटर में दो अहम डेवलपमेंट हैं कि रूस और चीन दोनों खुलकर इसराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं। रूस और चाइना दोनों ने ईरान का मजबूती के साथ सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। देखिए, रूस की तरफ से क्या कहा गया है, जो उनके प्रवक्ता है दिमित्री पेस्कोव, इन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रक्षा मंत्रालय, विदेश खुफिया विभाग और विदेश मंत्रालय द्वारा लगातार इस हमले और इस युद्ध की लगातार जानकारी दी जा रही है। यानी पुतिन खुद इस पूरे मैटर पे नजरें जमाए हुए हैं। इसके साथ ही रूस की तरफ से कहा गया है, रशिया स्ट्रांगली कंडेम्स इजराइल यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट ईरान इन वायलेशन ऑफ यूएन चार्टर। रूस का कहना है कि इसराइल ने जिस तरह ईरान पर हमला किया, यह यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के नियमों के खिलाफ है। इसके साथ ही जो रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी किया गया है, उसमें कहा है कि एक्सट्रीमली कंसर्न एट द डेंजरस एस्केलेशन ऑफ टेंशन इन द मिडिल ईस्ट। रूस का कहना है कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव बढ़ा है उसको लेकर हम बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। इसके साथ ही ये कहा गया, इट इज़ क्लियर दैट इजराइल्स अथॉरिटीज हैव मेड अ कॉन्शियस चॉइस इन फेवर ऑफ फर्दर एस्केलेशन ऑफ टेंशंस। रूस ने कहा है कि इसराइल ने जो है खुद ये फैसला किया है इस टेंशन को आगे बढ़ाने का, इस हमला करने का। यानी रूस एक प्रकार से इसराइल को इस पूरे युद्ध के लिए जिम्मेदार बता रहा है, और रूस की तरफ से ये आगाह भी किया गया है, अगर ये युद्ध आगे बढ़ता है तो इसके बेहद घातक परिणाम होंगे। देखिए, रूस पूरी तरह से ईरान के साथ खुल के अब इस मामले में आता नजर आ रहा है। वैसे चीन ने भी ईरान का समर्थन किया है। चीन की तरफ से कहा गया है कि इजराइल की सेना की ओर से इजराइल में किए गए हमलों की चीन निंदा करता है।
चीन ने इजरायल के हमलों की निंदा करते हुए कहा कि ये ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है और इस अभियान को तुरंत रोका जाना चाहिए। चीन की तरफ से ये कहा गया है कि इजरायल जो हमले कर रहा है वो तुरंत रोक दिए जाए। इसके साथ ही यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को जो शनिवार को जो बैठक हुई, उसमें जो चीन के एम्बेसडर हैं फूकोंग, उन्होंने कहा कि इजरायल की ओर से ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन करने की बीजिंग निंदा करता है। चीन का कहना ऐसा है कि ईरान की जो सॉवरेंटी है इसके अगेंस्ट था ये हमला, ईरान की संप्रभुता के खिलाफ था ये हमला और हम इसकी निंदा करते हैं, इसको फौरन रोका जाना चाहिए। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है कि ये इस तरह के हमले आगे जारी रहेंगे, यानी अगले चंद घंटे, आज की रात एक बार फिर ईरान और इजरायल के बीच जबरदस्त बैलिस्टिक मिसाइल्स के हमले देख सकते हैं। और जैसा कि बताया जा रहा है कि 2000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल ईरान फायर कर सकता है। ये एक बड़ी चुनौती है इजरायल के लिए कि इससे कैसे निपटा जाए। दूसरी तरफ इजरायल के भी हमले जारी हैं। एक बात ये कही जा रही है कि अगले चंद घंटों में आसपास के जो अमेरिकी बेसेस हैं इसको भी ईरान निशाना बना सकता है। क्या ऐसा होगा, इस पे नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। दूसरा, अब ईरान की तरफ से क्या और भी कोई कदम उठाया जा सकता है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है जहां पे पूरी दुनिया का 20 से 25% ऑयल जो है यहां से इस रास्ते से गुजरता है, इसको ईरान बंद कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा झटका होगा। यानी जिस तरह से हमले इजरायल ने किए, इसके बाद ईरान एक बड़े पलटवार को अंजाम तो दे ही रहा है। आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले चंद घंटों में एक बार फिर हम देख सकते हैं कि ईरान की तरफ से एक बड़ा हमला हो सकता है। इस पूरे मामले में जो भी अपडेट आएगा, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने की।